नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं टीवी 24। आज के हमारे इस खास पेशकश में हम जानेंगे रिलेशनशिप, मैरिज। और आजकल के समय में जहां रिलेशनशिप इतनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है, जहां पर आजकल हम देखते हैं कि एक दूसरे के लिए समय नहीं है, और अगर है तो इतने विवाद होते हैं पति पत्नी के बीच में कि बात डाइवोर्स तक चली जाती है। और आजकल जैसे समय आ रहा है जहां पे आप देख रहे हैं इतने क्राइम बढ़ गए हैं, जहां पति पत्नी के बीच में बहुत सारी ऐसे दरार आ गए हैं जो कि मुश्किल जो कि और भी हालातों को मुश्किल बना देते हैं। तो इसी सब चीजों के ऊपर हम आज बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अरुणा यादव जी, जो कि एक यूथ मेंटर है, बिजनेस कोच है, मैरिज काउंसलर है और ना जाने कितना कुछ इन्होंने हासिल किया है। क्यों ना हम इन्हीं से जान लें कि ये क्या क्या करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में जी। आप एक छोटा सा अपना इंट्रो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बस मेरा एक इंट्रोडक्शन यही है कि काफ़ी लोगों को हैंडल किया है मैंने, और अभी बहुत सारे जो मैम ने बताया रिलेशनशिप, मैरिज एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग, वो मैं करती हूँ। साथ ही स्टूडेंट काउंसलिंग भी करती हूँ कि स्टूडेंट्स आजकल सिर्फ जॉब एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, तो आप सिर्फ जॉब ही ना करके यू कैन डू अ बिजनेस ऑल्सो। आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आज की तारीख में, आज की जनरेशन में और आज की इस दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है हमारे लिए। तो मैं बच्चों को यहाँ पे भी गाइड करती हूँ एंड आई एम ए मेडिकल एंड थेरेपेटिक योगा एक्सपर्ट ऑल्सो। मैं उनकी क्लासेस भी लेती हूँ और छोटी सी समाज सेविका हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू। मल्टी टैलेंटेड है, मतलब इतना कुछ वो कर चुकी है, फिर भी बोल रहे हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के समय में लोग मैरिज काउंसलिंग पे जाने लगे हैं। तो आपके मुताबिक मैरिज काउंसलिंग क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? देखिए, मैरिज काउंसलिंग जो वैवाहिक जो चीज़ें हैं वो एक मतलब जीवन की जो समस्याओं को सुलझाने के लिए होती है, और ये काउंसलिंग, और ये उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है जब पति पत्नी में बहुत ज़्यादा विवाद होने लगे और वो उसे खुद सॉल्व ना कर पाए। तब हम जैसे जो रिलेशनशिप काउंसलर्स हैं उनकी उन्हें ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उन्हें निष्पक्षता से बहुत सारी चीज़ें बता सकें, समझा सकें और उनको एक पटरी दे सकें कि आप यहाँ नहीं, और आप यहाँ से इस चीज़ को स्टार्टअप कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों की तरफ से पहल हो, दोनों अंदर से चाहते हो। मैं बस चाहती हूँ या आप बस चाहते हो तो पॉसिबल नहीं होगा। कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। दैट्स ऑल। और जैसे कि आजकल के रिश्तों में आप देख रहे हैं तनाव इतना बढ़ रहा है पति पत्नी के बीच, तो आपको इसका मतलब मेन रीजन क्या लगता है कि इतना तनाव क्यों बढ़ रहा है आज के समय में? देखिए, तनाव बढ़ने का कारण एक तो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं जी, और इसके अलावा जब आप जॉब कर रहे हो तो ऑफिस का वर्क स्ट्रेस आपके साथ भी है, उनके साथ भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में जीरो टॉलरेंस लेवल, किसी में टॉलरेंस लेवल नहीं है। साथ ही साथ में एक जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये कहीं ना कहीं ईगो का रूप भी ले लेती है। और इसके अलावा मैं एक चीज और सोचती हूँ, आज की तारीख में जॉइंट फैमिलीज खत्म हो चुकी है और हम उसे रैनी नहीं कर रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों की एक सलाह लेना, ये सारी चीजें, हमें उनका गाइडेंस मिलना, ये सब खत्म हो गया है। तो वहां पे ये सारी जो आपकी जो बातें हैं, ये कारण उसी का ही है जो मुझे लगता है कि आजकल मतलब ज्यादातर लोग देखें न्यूट्रल फैमिली वो प्रिफर कर रहे हैं, नहीं रहना चाहते हैं जॉइंट फैमिली में। क्या रीजन क्या है इसे कि इन लॉज आपको लगता है रीजन है कि मतलब क्या उनकी मेंटालिटी क्या हो गई कि न्यूट्रल फैमिली में क्यों? इन लॉज इज नॉट ए रीजन, बट क्या है कि आजकल जो लोग हैं वो स्वतंत्रता चाहते हैं, उन्हें हर जगह हर वक्त आज़ादी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी चीज को मैंने गलती की है और मैंने उससे सीख ली है, तो मैं ऑब्वियसली अपने बच्चों को बोलूंगी कि बेटा उस तरफ मत जाइए, वहां पे आपको चोट लग जाएगी या आप गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पे उसको इंटरलिंक्ड करती है। जब हमें पेरेंट्स रोक टोक करते हैं, कहते हैं ना कि जब पतंग में डोर होती है तो वो पतंग हमारे हाथ में होती है, और जैसी डोर छूटती है तो पतंग नीचे गिर जाती है। तो बस वो जो डोर है हमारे माता पिता हैं, और वो पतंग है और वो हम हैं। तो वो डोर अभी हमारे हाथ में
हमने छोड़ दिया उस डोर को, इसलिए हमारे जो पतवार है वो बहुत लड़बड़ा रही है, कहीं स्टेबल नहीं है। माता पिता का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। वो नहीं तो रिश्ते मतलब संभाल ही नहीं पा रहे हैं, आपका ये कहना? इसीलिए नहीं संभल रहे हैं क्योंकि हम उनके सजेशंस, उनकी राय सुनना ही नहीं चाहते। हमारे मतलब ज्यादा किसी को हम सलाह देने लगेंगे तो बच्चे बोलते हैं मम्मी बस और नहीं, बस हो गया। तो मतलब हर कोई, हर तीसरे घर में जाएंगे आप तो यही चीजें हो रही हैं। बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी अगर आप और जगह विजिट करेंगे तो। रिश्ते जो टूट जा रहे हैं आजकल इजीली, तो उसका रीजन भी आप यही कहना चाहते हैं कि पति पत्नी छोटे से बात पे आजकल रिश्ते भी तोड़ दे रहे हैं। पहले के समय में आप पेशेंस बोल सकते थे, वो थोड़ा था। हम लोग जब अपने मम्मी पापा को देखते हैं तो उनमें मतलब पेशेंस था, वो रिश्तों को हैंडल कर सकते थे। पर आज के टाइम में जो रिश्ते टूट जा रहे हैं इजीली, वो इतना जल्दी ये कदम कैसे उठा लेते हैं? क्या चाहे लड़के की तरफ से हो या लड़की की तरफ से हो, वो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं उसके कारण मतलब वो ये चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, आजाद रहें हर तरीके से। ना आप मुझे टोको ना मैं तुम्हें टोकूंगा, ये वाली चीजें भी आजकल चलती है। आप अगर बैंगलोर और जितने भी बड़ी बड़ी सिटीज आप जाएंगे तो आप अगर बच्चों से बात करेंगे, जैसे मैं जाती हूँ तो जनरली आदत है मेरी, मैं बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ और क्या चल रहा है, अभी फैमिली लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी मैरिज लाइफ कैसी चल रही है। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ही इज डूइंग हिज जॉब, आई एम डूइंग माई जॉब। तो ये वाली चीजें मतलब एक दिमाग में बैठ गई है कि समय नहीं है, मतलब कि उससे उनको लेना नहीं है कि पति क्या कर रहा है, वो पत्नी को नहीं लेना देना, और पति पत्नी क्या कर रही है उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब और कॉम्प्रोमाइज करने की, अगर आपने बोला, पूछा, टोका, एक्स्ट्रा कोई सवाल किया, वेयर आर यू एंड आप कहाँ हो, कब तक आओगे, मतलब एक्स्ट्रा इंक्वायरी दे डोंट वांट, और कहीं पे भी उन्हें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मतलब तो मैरिज आजकल मतलब मैरिज जैसी रही नहीं, फ्रीडम चाहिए सबको। तो वो विश्वास जो है ना वो भी उठता जा रहा है आजकल शादी से। लोग ज्यादातर ये सोच रहे हैं कि अब मुझे शादी ही नहीं करना। इतना ज्यादा आप देख रहे हो ना कि आज के समय में जो क्राइम्स भी हो रहे हैं, तो ज्यादातर आपको क्या लगता है सोशल मीडिया जो आजकल इतना वो हो रहा है, ट्रेंड चल रहा है, कि ये सोशल मीडिया रिलेशनशिप में आपको क्या लगता है नेगेटिव ज्यादा वो दे रहा है इम्पैक्ट की पॉजिटिव, सकारात्मक की नकारात्मक, कैसा है? मतलब सोशल मीडिया के कारण रिश्ते टूट रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैं तो बोलूंगी कि ये, आपको सच बात बताएं तो ये है बहुत अच्छा, किसी चीज को खराब नहीं बोला जा सकता, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया की बात आ रही है तो वो इन सब चीजों में बहुत नकारात्मक चीजों को प्रभावित कर रहा है। मतलब हमारी लाइफ में आ रही है नकारात्मक चीजें, क्योंकि देखिए अगर वो सोशल मीडिया में मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आई एम डूइंग वेरी गुड एंड आई एम रिवीलिंग दैट इन माई सोशल मीडिया एंड यू आर सीइंग दैट, आप देख रही हैं उसे एंड यू आर फीलिंग वेरी बैड, उनके साथ तो इतना अच्छा हो रहा है एंड शी इज डूइंग वेरी गुड, पर मेरे साथ मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल टाइम ही नहीं देते हैं। ही इज नॉट, मतलब शी इज कंपेयरिंग और ही इज कंपेयरिंग द रिलेशनशिप। तो ये जहां पे कंपैरिजन आता है, देखिए आपकी पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, आपकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, आपकी जिंदगी में चैलेंजेस अलग है, मेरी जिंदगी में चैलेंजेस अलग है, लेकिन जब ये वाली बात आती है तो शी इज कंपेयरिंग और ही इज कंपेयरिंग। जहां कंपैरिजन की बात होगी तो आप खुश नहीं होगे। तो ये भी एक रीजन है। रील्स वगैरह और ये सब इतना दिखा रहे हैं कि इतना अच्छा लाइफ चल रहा है उनका, और वो लोग बहुत सारे एडवाइस दे रहे हैं आजकल मैरिज में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सब ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं, और लोग इस चीज पे बहुत डूब चुके हैं, मतलब उस चीज को मानने लगे हैं। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि कुछ चीजें जानना है तो फट से हाथ में, किसी के भी हाथ में फट से हाथ में मोबाइल आता है एंड दे आर सर्चिंग दैट, और उसमें आप सर्च करते हैं, और चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो चाहे आपकी कोई लाइफ से रिलेटेड हो, चलिए सब कुछ सोशल मीडिया। और अब तो एआई का भी जमाना आ गया है कि चैट जीपीटी खोलो और आप सारे सोल्यूशन उसी में ढूंढ लीजिए, सॉल्यूशन और हर चीज आप उस पर ढूंढ लेंगे। आप सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ उससे चला लूंगा, आई डोंट वांट एनीवन, कोई ट्यूटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एज ए मैरिज काउंसलर आपके पास तो बहुत सारे कपल्स आते होंगे अपने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स लेके, तो ज्यादातर आज के समय में क्या प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आपके पास, कि अभी सबसे ज्यादा क्या इश्यूज हो रहे हैं कपल के बीच में? बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं मैम, ये तो इनके पास तो टाइम ही नहीं है, ये तो मुझे समय ही नहीं देते हैं, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, मतलब आंसर्स क्वेश्चंस हैं, ये सारी चीजें आती है। मतलब पत्नी को भी पति से प्रॉब्लम है, पति को भी पत्नी से प्रॉब्लम है, इनके पास तो टाइम नहीं है। टाइम का ज्यादा इशू हो रहा है मतलब? हाँ, अब टाइम का भी ज्यादा इशू है, क्योंकि एवरीबडी वांट आउटपुट इफ यू आर वर्किंग, और अगर आप जॉब कर रहे हैं या अगर आप कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं,
कुछ भी कर रहे हैं आप, यू हैव टू गिव द 100% टाइम। हमारे पापा या मतलब हमने चाचा अंकल सबको देखा है, अगर वो कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पे भी हम दे रहे हैं तो हम अपना 100% देते हैं। और वहीं हमारी मम्मी रहती थी तो हमारी मम्मी अपने घर में 100% देती थी। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है, हस्बैंड ऑल्सो वर्किंग, वाइफ ऑल्सो वर्किंग। तो उस वक्त जब अपन वर्क कर रहे हैं और जहां हमें 100% देना है और आउटपुट की भी जरूरत है हमें, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? और आपको फैमिली भी रन करनी है, और आज का जमाना कैसा है वो आपको भी पता है। अगर आपको कुछ प्लान भी कर रहे हो आप, तो सबसे पहली प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो हमने अगर कमाया ही नहीं है तो हम फाइनेंस कैसे प्लान करेंगे? यू हैव टू गिव टाइम ना। तो वो पत्नी का ये कहना कि ये तो टाइम ही नहीं देते हैं, या पति का कहना ये तो टाइम ही नहीं देती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है। बात सारी मतलब ये है अंडरस्टैंडिंग की। ये है कि अगर आप अंडरस्टैंड करो कि वो समय इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनको भी काम में मतलब अपना समय देना जरूरी है। ये भी बात होती है, और ये तो मेरी बात ही नहीं सुनती है, ये तो मेरी बात ही नहीं मानते हैं, ये वाली भी बात होती है बहुत सारी जगह पे। ये इशू बहुत सुनने को मिलता है एक्चुअली में कि पहले आप ऐसे थे पर शादी के बाद आप बदल गए हो। ये मतलब क्या रीजन है आपको लगता है ऐसा? परिवर्तन ही जीवन का नियम है। अब आप पहले जैसे लड़के नहीं रहे, अब आपके साथ जिम्मेदारी आ गई है, या आप पहले जैसी लड़की नहीं रही है, आपके साथ जिम्मेदारी है। यू ऑल्सो मैरिड, आई एम ऑल्सो मैरिड। हमारे पास, हम पहले जैसे रहते थे अपने घर में, क्या हम अभी ऐसे रहते हैं? नहीं रहते हैं। तो परिवर्तन जीवन का नियम है, हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना है। तो हर स्टेज में अलग अलग स्टेज आएंगे। आप बच्चे हो जाएंगे आपके, मान लीजिए शादी के बाद, तो उस समय आपका जीवन अलग रहेगा, और बच्चे बड़े हो जाएंगे तब उस समय आपका जीवन अलग रहेगा। तो इसीलिए ईश्वर ने कहा है परिवर्तन ही जीवन का नियम है, उसे हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है जी। हम वहीं के वहीं नहीं रह सकते जी। वही सही बात है। और जैसे कि आजकल और एक ये मुद्दा है कि फ्रीडम चाहिए, स्पेस। आपको क्या लगता है कि रिश्तों में मतलब स्पेस देना जरूरी है कि एक दूसरे को हम थोड़ा स्पेस दे? ये क्या इतना इम्पोर्टेंट है? स्पेस से हम ये नहीं बोल सकते, स्पेस देना चाहिए, नो डाउट। इफ आई वॉन्ट टू हेयर सम म्यूजिक, अगर मुझे तो गाना सुनना पसंद है, शायद हस्बैंड को ना पसंद है, तो इट्स ओके। इफ आई एम डूइंग, अगर मुझे दोस्तों के साथ चैटिंग करना पसंद है, उनके साथ चाय पीने जाना पसंद है, या मेरे हस्बैंड को पसंद है, बट स्पेस का हम गलत यूटिलाइजेशन करें, वहां पे हम गलत हैं। लेकिन स्पेस इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी। मतलब मी टाइम बहुत जरूरी है सबके लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए। तो स्पेस इज इम्पोर्टेंट। तो और जैसे कि ज्यादातर ये भी देख रहे हैं कि आज के समय में कि पति पत्नी के बीच में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो एक आ गया है टर्म, कि पहले तो ठीक है आप अगर करते होंगे वो अलग बात है, पर अब के समय में यू आर मैरिड, उसके बाद भी जो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, उसका क्या रीजन हो सकता है? क्यों अगर आप मैरिड हो उसके बावजूद मतलब कैसे ये हो रहा है? क्या रीजन हो सकता है और इससे कैसे मतलब सॉल्व किया जाए? देखिए, आज की तारीख में ये वाला मुद्दा मेरे पास बहुत सारा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। और इस मुद्दे पे बहुत सारी ऐसी डिस्कशन, बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। और इसका रीजन अगर मैं बोलूं तो इसमें दोनों भागीदार हैं, हस्बैंड भी एंड वाइफ भी। अब शायद हस्बैंड क्लियर आउट नहीं है अपने घर पे, और वाइफ भी क्लियर आउट नहीं है। बोलते हैं ना चीजों को, अब जो सोशल मीडिया वाली बात आपने बोली कि ये नकारात्मक है कि सकारात्मक है, अब सोशल मीडिया आने के बाद हम इतनी सारी चीजें मतलब फोन पे और पासवर्ड डाल देते हैं, एंड हम उस पे अपने पुराने लोगों से मिलते हैं और फिर उनसे बात करते हैं। मतलब आपके एक्स पार्टनर हो गए मान लीजिए, या आपके पुराने लोग हो गए, तो कहीं ना कहीं ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम सोशल मीडिया प्रभावित कर रहा है, अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, दैट इज, अगर वो मेरा पुराना प्यार है फॉर एग्जाम्पल, होता है कभी कभी अट्रैक्शन भी हो जाता है, हम कॉलेज लाइफ में है तो मतलब होता ही है। पर आफ्टर मैरिज भी मतलब ऐसा कुछ? देखिए, आफ्टर मैरिज हो सकता है कि उस समय आप बहुत स्ट्रेस में हैं, मैंने और उन्होंने लड़ लिया, मतलब हम दोनों पार्टनर्स ने लड़ लिया, एंड आई एम ऑन द दैट टाइम मैं स्ट्रेस में हूँ, और कुछ ना कुछ करते हुए मैं किसी से टकरा गई। एंड बोलते हैं ना कि दुखते हुए समय आपको अगर किसी का कंधा मिल गया तो वही तुम्हारा सहारा है। तो आजकल के जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी चीजें आ रही है, वो इन्हीं चीजों पे डिपेंड कर रही है कि आज की तारीख में उसने मेरे दुख के समय साथ दिया, ही इज द ओनली पर्सन जो मेरे लिए बना है। लेकिन वो जो शादी के 7 फेरे की जो इम्पोर्टेंस है, जो हम समझते हैं, हमारे पेरेंट्स समझते हैं,
वो पता नहीं क्यों आजकल वो जो बात है वो लुप्त हो गई है। और उस क्यों का भी कारण जो मुझे समझ में आता है, लोग सनातन धर्म से दूर हो गए हैं। अगर हम धर्म के साथ चल रहे हैं तो हम कभी इन सब चीजों पे जाएंगे ही नहीं। अगर आज की तारीख में अगर आपको किसी ने पूछा तो आप मतलब किसी के घर आप अचानक चले गए तो शाम की जो दिया बत्ती होती है ना, वो भी नहीं होती है। और चेंज हो गया है। बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। भगवान तो हमारे मन में है। हाँ, मतलब ये सारे ट्रेंड जो हैं वो चालू हो गया है। और ये जो शादी की जो बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर हमने रामायण महाभारत ना पढ़ी, कृष्ण को नहीं जाना और उस चीज के सार को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सारी चीजें आज यहाँ पर सामने हैं हमारे, क्योंकि हमारा धर्म विलुप्त हो रहा है। तो इससे हैंडल कैसे किया जाए? आप क्या मतलब एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर ये किसी के साथ बीत रहा है तो वो किस तरह से हैंडल करे इस चीजों को? अगर बहुत ज्यादा इंसान हिंसक हो गया है तो उससे अलग होना ही एक सार है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी भी सीमा तक उतर सकता है। आप उस चीज की पराकाष्ठा को समझ भी नहीं पाएंगे। हमने बहुत सारी न्यूज अभी देखे, आपने भी देखे, टीवी पे चल भी रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है और इंसान इतना ज्यादा हिंसक हो गया, क्या पता वो आपको मतलब आपकी जान भी ले ले। सही तो बात है। उससे जिस तरह दूर से होना- क्राइम्स चल रहे हैं, अभी आपने रिसेंटली वो देखा, केतन सिया वाला मामला हुआ, Exactly. सोनम रघुवंशी वाला हुआ। मतलब कि आजकल बहुत ज्यादा मतलब एकदम इजी हो गया है मर्डर करना, वैसे केसेस हो रहे हैं। इजी हो गया है बोल सकते हो, या वो मेंटली डिस्टर्ब है या क्या हो गया है वो? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों मतलब ज्यादा हो रहा है? एक्चुअली मैं थोड़ी ज्यादा सनातनी हूँ, मुझे लगता है, तो मैं हर चीज उससे कोरिलेट करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा अन्न वैसा मन, हम जो खाएंगे हमारे साथ वही बीतेगा और हम वही करेंगे। आजकल के बच्चे, हम भी और बहुत सारे लोग, देखिए हम घर में खाना नहीं पसंद करते, हम बाहर खाना पसंद करते हैं। और जहां हम बाहर खाना पसंद करते हैं, पता नहीं वो कौन से मन से बना रहा है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, आई डोंट नो। पहले तो आप देखे होंगे लोग अपनी पानी की बोतल भी घर से लेके जाते थे। हाँ, एक्चुअली पानी भी नहीं पीते थे। उसका भी यही रीजन था। आपने जो परोसा, जिस मन से परोसा, वही मन और वही चेतना मेरे अंदर है, वही अंदर जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसे चिंतन करेंगे तो इस चिंतन का सार यही आएगा, जैसा अन्न वैसा मन, वैसी मैंने अपनी प्रवृत्ति को बनाया है और वैसी ही मेरी प्रवृत्ति आगे बढ़ रही है। सही बात। और जैसे कि एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो ट्रस्ट वापस से बनाना क्या इजी है? ट्रस्ट वापस बनाया जा सकता है उस इंसान पे कि अगर मतलब उन्होंने ऐसा कुछ बड़ी गलती ही कर दिया हो या एक्स्ट्रा मैरिटल या कोई भी रीजन, तो दोबारा क्या मौका दिया जा सकता है उस इंसान को? क्या लगता है? देखिए, मौका जरूर जा सकता है। अगर आपके वो हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, आप मौका जरूर दीजिए, लेकिन एक सतर्कता के साथ। और साथ ही आपको अगर उनका विश्वास वापस जीतना है, अगर आपने विश्वास तोड़ा है, तो उसके लिए आपको असीम मेहनत करनी होगी उसके विश्वास को जीतने के लिए। हो सकता है कि जब आप मेहनत कर रहे हो तब आपके ऊपर बहुत बार शक भी होगा और उस शक को आपको दूर करने की बार बार सफाई भी देनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि आपने एक बार गलती कर दी है। तो ये आप उसे मौका जरूर दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इंसान गलत होके वापस सुधर नहीं सकता है। जी, मतलब एक माफी भी आपको मतलब काम आ सकता है कि आप धीरे धीरे उस ट्रस्ट को वापस से बिल्ड कीजिए। ऑब्वियसली धीरे धीरे वो ट्रस्ट बिल्ड होगा। और उसके साथ ही साथ में मैं तो ये भी बोलूंगी कि अगर हम सामने वाले को मौका देते तो हो सकता है कि उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाए, और अगर हम मौका न दे तो वो शायद अपने आप को मतलब बहुत डिप्रेशन मोड पे चला जाता है इंसान, क्योंकि हमारा जिससे बहुत लगाव होता है, हम उससे मतलब बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, और जब हमसे उसका कनेक्शन टूट जाता है तो हम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो मौका देना चाहिए। जी सही बात है। जैसे कि आजकल कपल्स के बीच झगड़े हो रहे हैं, कभी आप रोज रेगुलर बेसिस पे अगर झगड़े हो रहे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए? उस झगड़े को रोकने के लिए कैसा कदम उठाना चाहिए? आपके पास भी ऐसे बहुत केसेस आते होंगे कि रेगुलर हमारे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं, तो मतलब क्या आप इसका सोल्यूशन देते हैं? देखिए, मेरे पास तो एक ही सॉल्यूशन है और वो बहुत रामबाण है। अगर आप बोल रहे हैं तो आप चुप हो जाइए, अगर मैं बोल रही हूँ तो आप चुप हो जाइए। तो आपको चुप होना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं और साथ में मतलब
मेरी बात सर्वोपरि है कहने के लिए वो पूरा जोर लगा दे रहे हैं। तो वहां जोर मत लगाइए, आप अपने रिश्तों को ऊपर रखिए, ना कि ईगो को। आई एम राइट बोल के वो मत सोच, आई एम ऑलवेज राइट, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर रिश्ता बचाना है तो एक को चुप रहना जरूरी है। मतलब चुप रहना इंपॉर्टेंट है। आपको वहां पे एक को हथियार डालना ही पड़ेगा, चाहे पति डाले चाहे पत्नी डाले। अब वो पत्नी सोचेगी हमेशा मैं ही डालूं क्या, और पति सोचेगा हमेशा मैं ही डालूं क्या, वैसा नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारे चांसेस में होता है कि हमेशा पत्नी ही सरेंडर करती हो, और हो सकता है बहुत सारे मामले में हमेशा पति ही क्या पहले बात करते हो। तो जरूरी नहीं, कोई एक को करने से हुआ, क्योंकि रिश्ता दोनों को रखना है तो एक को तो करना ही पड़ेगा। गाड़ी के दो पहिए हैं, एक साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं साथ में पैडल मारना पड़ेगा आपको। जैसे कि अगर किसी को पता चले कि मेरे हस्बैंड का या मेरे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए आपको लगता है, कहाँ से? वहां पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भरोसा भी होता है। भरोसा टूट जाता है और लोग बहुत ज्यादा विश्वसनीयता पैदा कर देते हैं। बहुत ज्यादा वहां पे हमें ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं कि लोग अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से चीजों को छुपाते हैं। तो आप अगर छुपा रहे हैं और चीजें, आपकी जो मैरिज लाइफ है, जो आपका वैवाहिक जीवन है, वहां पे ये चीजें इफेक्ट करती है। क्योंकि देखिए, पति हो या पत्नी हो, चाहे हमारे साथ कोई इंसान साथ में बहुत समय से रहता हो, अगर हम उससे कुछ चीजें छुपा रहे हैं तो हम भी उस चीज को भांप लेंगे। तो वो चीज भापी जा सकती है। और अगर आप इस चीज में सफल हो गए कि सामने वाला, मतलब आप पकड़ा गए कि यू आर डूइंग ए रॉन्ग थिंग, अगर आप चीट कर रहे हैं, तो वहां पे आप की जो लाइफ है बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। आप सिर्फ अपनी ही लाइफ खराब नहीं करते, आप 2 या 3 परिवारों की लाइफ खराब कर देते हैं। तो इन सब चीजों से मैं तो इस मंच से, इस जगह से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज, इफ एनीबडी आर डूइंग, तो ऐसा कुछ भी मत करिए, क्योंकि योर लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। भगवान ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है। ये जो चंद भर का जो सुख है वो आपकी नैया डुबा ही देगा। हम किसी को दुखी करके कभी सुखी नहीं हो सकते। पहले क्लियर आउट करना चाहिए अपने हस्बैंड से या वाइफ से। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज में आप डायरेक्ट बात करिए, ना कि किसी दूसरे की कही भी बात पर विश्वास कीजिए। चाहे आपके हस्बैंड की बात हो, चाहे आपकी वाइफ की बात हो। आपने अगर खुद अपनी आंखों से देखा है तो बात अलग है, अगर आपने कान से उड़ती सुनी है तो यू हैव टू क्लियर विद द कंसर्न पर्सन राइट ऑन दैट टाइम ओनली। तभी फिर उसके बाद आगे जाके यू हैव टू आस्क कि व्हाई यू आर डूइंग लाइक दिस। आप, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अब अगर प्रॉब्लम पता हो हस्बैंड को तो देन इट्स अनदर मैटर। लेकिन अगर नहीं कुछ है, सब कुछ सही चल रहा था और उसके बाद आपने ऐसा किया, तो व्हाई यू हैव डन। तो ये क्लियर आउट फेस टू फेस होना चाहिए, आई थिंक सो। ज़्यादातर लगता है सोशल मीडिया के साथ साथ जो डेटिंग एप्स निकल गए हैं बहुत सारे, ये भी एक रीज़न है आपको लगता है? जैसे बहुत सारे टिंडर और बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जिसमें आप इजीली आप मतलब किसी से भी चैट कर सकते हैं, तो वो भी एक रीज़न है आपको लगता है? ये भी एक रीज़न है, क्योंकि देखिए बहुत सारे टाइम हम फ्री रहते हैं और हम चीज़ों को स्क्रॉल करते हैं, एंड फॉर ए मीन वाइल कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है और हम उस चीज़ को वहाँ पे डेट करना चालू कर देते हैं कंसर्न पर्सन के साथ, किसी भी दूसरे इंसान के साथ। और उसके बाद अब ये जो सोशल मीडिया वाली बात फिर आई, तो मैं इसमें कहना चाहूँगी कि हम अपने फ़ोन में, लैपटॉप में पासवर्ड रखते हैं। वाई वी आर हाइडिंग? बिकॉज वी आर रॉन्ग, हम कहीं गलत कर रहे हैं, इसलिए हम इन सब चीज़ों को छुपा रहे हैं। इफ यू आर, अगर आप सही हैं तो आपका फ़ोन कहीं भी पड़ा रहेगा, आपके दिमाग में कुछ नहीं चलेगा कि मेरा फ़ोन पड़ा है। लेकिन अगर आप कहीं पे गलत कर रहे हैं तो एवरी टाइम आप कंसर्न रहेंगे उस चीज़ के लिए और चीज़ों को छुपाएंगे और आप क्रिस्टल क्लियर नहीं रहेंगे। तो ये आपके लिए जो डेटिंग ऐप है वो होना क्यों चाहिए, मैं तो यही नहीं समझ पाई आज तक। आपको ज़रूरत क्या है डेटिंग ऐप की? किसे ज़रूरत है? मुझे तो लगता है कि सरकार को इन सब चीजों को बैन कर देना चाहिए और हमारे वैवाहिक जीवन को खराब करने की चीजें अगर कोई ला रहा है, अपना स्टार्टअप कर रहा है, तो दूसरे स्टार्टअप करे। ये डेटिंग ऐप क्यों लाना है? एक्चुअली सही बात है। Why you are doing like this? ये इसमें ये लाना क्यों? आपकी इस एनवायरनमेंट में जरूरत है? और जरूरी भी नहीं है कि उसमें जो आपको दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में सही हो, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन वो तो सब अच्छा ही डालेंगे उसके अंदर। देखिए, अगर आप शादी करने के लिए अगर किसी इंसान को सर्च कर रहे हैं उसमें,
दैट्स डिफरेंट मैटर। आप किसी को डेट करने के लिए, वो डेट करना क्यों है, ये नहीं समझ आया मुझे आज तक। वाई यू हैव टू डेट, क्यों करना है? क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है किसी के साथ, आपकी लाइफ के साथ या किसी और की लाइफ के साथ? आई डोंट नो व्हाई इट्स ऐप इज केम। मुझे तो ये ऐप ही कहीं ना कहीं जब पता चला, जब मैंने इसे स्क्रॉल किया, मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। और ज्यादातर लोग इसे यूज भी कर रहे हैं, मैरिड भी अनमैरिड भी सब यूज कर रहे हैं, इसका गलत इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। हाँ, व्हाई द पीपल आर यूजिंग, उनको नहीं पता कि उनकी जो शादी है वो बहुत सारे घर को जोड़ी है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे आपकी लाइफ की जो पूंजी है वो आपके बच्चे हैं। अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में किसी चीज को लेकर जाते हैं, अपनी लाइफ को लेकर जाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित आपके बच्चे होते हैं। हमारे इस देश का भविष्य होता है। उन बच्चों पे मानसिक, शारीरिक हर तरीके से प्रताड़ना होती है। उसके एक डायरेक्ट मतलब जो कारण है वो हम होते हैं। तो इन सब ऐप का कोई काम ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई काम हो। आप बताइए, कुछ काम हो है क्या? जी एक्चुअली मुझे भी यही लगता है कि आप ऐप दे रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए उसका कोई कारण आपको, मतलब अगर मैरिड भी हैं तो भी वो यूज कर रहे हैं तो फिर क्या फायदा, वही रीजन है। और जैसे कि आजकल कपल्स भी झगड़े करते हैं तब बच्चों के सामने, तो उस रीजन से बच्चे जो है वो बचपन से ही वो चीजें देखते देखते वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। माँ बाप को क्या बच्चों के सामने ऐसे झगड़ना चाहिए? क्या देखिए, एक तो बच्चों के सामने झगड़ने और नहीं झगड़ने, आपको झगड़ना ही नहीं चाहिए। यू हैव टू सॉल्व योर, आपके साथ आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली इज अ प्रायोरिटी। आपको एक, जो मैंने मी टाइम बोला, उसमें फैमिली टाइम भी होना चाहिए। फैमिली टाइम मतलब कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, मतलब आप अपने हस्बैंड के साथ बैठे हैं, कह सकते हैं कि जैसा आप पहले उनके साथ बैठते थे, बातें करते थे, आप कुछ पूरे 24 घंटे में आधा घंटा, half an hour, sit with him or her and discuss the whole day, discuss about your child, discuss about your in-laws, everything। तो और इसके बाद अगर आप लड़ भी रहे हैं, चलिए ठीक है, लड़ना हस्बैंड वाइफ की प्रवृत्ति है, ना लड़ेंगे तो ना आपका जीवन आगे ना बढ़ेगा, तो लड़िए, लेकिन बच्चों के सामने ज्यादा हम लड़ते हैं तो बच्चों का जो आने वाला जो भविष्य है वो उसके बारे में भी सोचते हैं। ये सब देखकर उनकी आने वाली चीजें भी खराब होती है, प्रभावित होती है। बच्चे सोचते हैं कि मैं शादी करूं या ना करूं, मुझे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब चीजों को देख के आदमी अपना कंसेप्ट बनाता है, कोई भी बच्चा हो। जी एक्चुअल में मतलब कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप एक दूसरे से बैठे बातें करें, कम्युनिकेट करें, सॉर्ट आउट करें। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन कम्युनिकेशन। अब देखिए, मैं ही कुछ हूँ, मैं ही आपको कुछ ना बताऊँ, आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं और आपने बोले, आप बोलोगे कि आपने तो बताया ही नहीं मुझे, तो देयर शुड बी कम्युनिकेशन गैप जो हमारा हुआ, तो उसके कारण आपका प्रोग्राम पूरा खराब हो गया एक्चुअली। तो ये हस्बैंड वाइफ में भी है, ये घर में भी है, ये बाहर भी है, ये बच्चों के साथ भी है। ये सबसे पहले, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को एवरी टाइम यू हैव टू अप्रिशिएट। आप उनको अप्रिशिएट जरूर करें छोटी छोटी चीजों के लिए, तो इससे आपकी कनेक्टिविटी रहती है सबकी कि मेरे तारीफ ही नहीं करते तारीफ आजकल आप। यस, मतलब वो वाइफ की ज्यादा रहती है, हस्बैंड की कम रहती है, लेकिन वाइफ का भी काम बनता है अपने हस्बैंड की तारीफ करें और साथ ही साथ ऑनेस्ट रहें। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, और माफ करना सीखें। फॉरगिवनेस इज द मतलब सुपर की ऑफ योर लाइफ। आप माफ करते हुए आगे बढ़ें। और उसके अलावा आपकी जो लाइफ में जो इतनी सारी जो चीजें बीत रही है, कम्युनिकेट जरूर करें अपने हस्बैंड को, सारी चीजें कम्युनिकेट करें, सारी चीजें बताएं, कम्युनिकेशन गैप ना रखें। और वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्वालिटी टाइम अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ जरूर बिताएं। 24 घंटे में कुछ क्षण, कुछ पल, और हफ्ते में एक दिन साथ में कहीं एक राउंड ऐसे ही घूम के आने के लिए आप 1-2 किलोमीटर जाएं, बातचीत करें, पैदल ही जाएं, गाड़ी में जाएं, जो व्यवस्था है उसमें जाएं, लेकिन क्वालिटी टाइम जरूर बिताएं। तो आपसे तो बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स भी मिले। आई एम श्योर कि हमारे जो ऑडियंस से देख रहे हैं और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं उनको भी बहुत कुछ जानकारी मिली। जैसे कि हमारे प्रोग्राम के लास्ट में हम हमारे गेस्ट के साथ में एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, उनको और अच्छी तरह से जानने के लिए तो क्यों ना एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड आपके साथ भी हो जाए। तो शुरू करते हैं, आप 1 वर्ड में बताइएगा इसका आंसर। तो सबसे पहले आप बताइए, प्यार या भरोसा? भरोसा। जी। ईगो या सॉरी? सॉरी।
लव मैरिज या अरेंज मैरिज? दोनों हो सकती है, बट समझदारी इज इम्पोर्टेंट। जी। कम्युनिकेशन या कॉम्प्रोमाइज? कम्युनिकेशन। गुस्सा आए तो बोले या चुप रहे? डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आपको बोलना है या चुप रहना है। अगर सामने वाला बोल रहा है तो आपको चुप रहना है, अगर हम बोल रहे हैं तो सामने वाले को चुप रहना है। जी। रेड फ्लैग एक शब्द में आप क्या कहेंगे? रेड फ्लैग मतलब चीटिंग। जी। हेल्दी रिलेशनशिप का एक मंत्र? हेल्दी रिलेशनशिप का एक जो मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मैंने कहा ना, ऑनेस्टी। जी। एक संदेश हर शादीशुदा जोड़े के लिए? Every time there should be a good communication, quality time with your partner, and माफ करते जाइए अपने हस्बैंड को। Nobody are perfect, हमारी पांचों उंगली एक बराबर नहीं है, तो कोई एक बराबर नहीं है। ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, दोनों को माफ करें और मौका मौका दें और डोंट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम और हर। जी। वन वर्ड फॉर मैरिज, शादी मतलब एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या है शादी? प्यार। जी। गिफ्ट या क्वालिटी टाइम? क्वालिटी टाइम। बहुत सारे ऐसे भी ना कि जिनको लगता है कि मुझे गिफ्ट नहीं देते हो आप। नहीं, लेकिन वो सबसे बड़ा गिफ्ट है क्वालिटी टाइम। और जी। आज की तारीख का जो गिफ्ट है, मैं हमेशा ये सबको कहती आई हूँ, आपका स्वास्थ्य जो है, अगर जी। आप स्वस्थ हैं 100% यू आर, मतलब अगर आप स्वस्थ हैं, वो एक सबसे बड़ा उपहार है आपके घर के लिए। जी। क्योंकि आज की तारीख में जो खान पान है, जो रहन सहन है, उससे आप बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। जी। तो इसलिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर वालों को यही गिफ्ट दें और साथ ही साथ क्वालिटी टाइम दें। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला। आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि आज हमने जाना इनसे कि जितने विवाद चल रहे हैं शादीशुदा जिंदगी को लेकर, जो पति पत्नी के बीच में आजकल जैसे रिश्ते टूट रहे हैं, उन सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें और बहुत अच्छे अच्छे एडवाइस मिले हमें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए TV24। तब तक के लिए नमस्कार।